हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का रक्षा अनप्लग्ड पर। बात करने वाले हैं डब्बा के व्लॉग के बारे में, चालू आपी के व्लॉग के बारे में, जो मौदाहा जाने वाली हैं, इसलिए उन्होंने लास्ट सहरी वाला व्लॉग अपलोड किया है गाइस। बहुत रोना आ रहा है गाइस। हाँ, तो जो मैडम है उन्होंने ऐसे ही टाइटल थंबनेल डाला था और उसके बाद जो 2 सहरी हैं वो तो ऑलमोस्ट हो गई हैं इनके व्लॉग में, क्योंकि इन्होंने जो बुकिंग करवाई थी, जो भी इनके टिकट्स थे वो कंफर्म नहीं थे। वो जो है वेटिंग वगैरह कुछ था, इशू था उसमें, तो इनको जो है 1 दिन और रुकना पड़ गया, जिससे कि जो चालू आपी हैं उनके चेहरे पर और ज़्यादा खुशी आ जाती है और फन्नी के चेहरे पर और ज़्यादा मायूसी छा जाती है। लेकिन हाँ, जब शुरुआत हुई थी, जब तक ये टिकट का पता नहीं चला था ना, सन्नी अलग ही चहक रहा था, गाना वाना गा रहा था। वो विदाई वाले, जो लड़कियों की विदाई में गाने गाए जाते हैं ना, वो गा रहा था वो। और जो पेटी खाला है वो कह रही थी कि वो जा रहा है ना यहाँ से, इसलिए गा रहा है। मतलब पेटी खाला, थोड़ा तो लॉजिक लगा लो। वो नहीं जा रहा है, ये जा रही है डब्बा। आप भूल गए हो क्या? मतलब डब्बा लड़की है, डब्बा का ये मायका है, फन्नी का ये ससुराल है, वो ससुराल में पड़ा है। मतलब आप लोग भूल जाते हो क्या टाइम टू टाइम? मतलब आप लोगों ने वाकई में मतलब ठीक है, वो पूरी जिम्मेदारी लड़के वाली निभा रही है, बट आपने उसको लड़का ही मान लिया है कि भाई वो यहाँ रहे। मतलब ये तो मतलब बहुत नॉर्मल है ना सारी फैमिलीज में, मतलब हमारी इंडियन फैमिलीज में ये बहुत नॉर्मल है कि लड़की जो है लड़के को विदा करके लेकर आती है। ऐसा कुछ आपके घर में हो गया तो आप लोगों ने तो उसको कॉन्सेप्ट ही बना लिया। आप तो भाई फन्नी को यहाँ पर एज अ लड़की ट्रीट करने लग गए कि बेचारा जा रहा है। नहीं नहीं नहीं, वो आपकी बहू है ना? तो बहू क्या भाई, मैं खुद ही कंफ्यूज हो रही हूँ, मैं क्या बोल रही हूँ। हाँ, वो बहू है और ये है, ऐसा ये मान के बैठे हुए हैं। तो फिर साहिबा समझाती है पेटी खाला को कि हम जा रहे हैं ना मायका छोड़कर ससुराल, इसलिए वो ऐसा गा रहा है। बहुत चहचहाहट थी फनी के चेहरे पर, और इस चीज़ को बार बार जो है जो साहिबा है वो सुना भी रही थी कि बड़े खुश हैं, बड़ा इनके चेहरे पर रौनक है, बड़ा खुश हो रहा है ये। तो ये सब वो बोल रही थी। अच्छा, जो चालू हैं वो सबसे पूछ रही हैं, मतलब कीज़ा से, कियान से, मैं जा रही हूँ, आप लोग कैसा फील करोगे? मैं बताती हूँ उनकी अंतरात्मा। स्पेशली कियान तो यही बोल रहा होगा, जा जा बहन जा, जीने दे मुझे मेरी ज़िंदगी, ये बोल रहा होगा वो। अब जो कीज़ा है वो बोल रही है कि हमें बहुत बुरा लगेगा चालू आपी। हाँ भाई, कीज़ा को बुरा तो लगेगा, क्योंकि इस बार कीज़ा नहीं जा पा रही है, क्योंकि फेक एग्ज़ाम वो जो दे रही है उसकी वजह से नहीं जा पा रही है, वरना वो जाती, क्योंकि वो हर जगह जाती है। लेकिन अगर अभी चली गई तो ऑडियंस इन लोगों के कान खा जाएगी, इन लोगों को कमेंट सेक्शन में बहुत ज़्यादा सवाल कर देगी, तो इसलिए कीज़ा को छोड़कर जाना पड़ रहा है। और कीज़ा बेचारी, जिसको काम करने की आदत पड़ चुकी है, जिसको आगे पीछे जो है घूमने की आदत पड़ चुकी है, किसी का असिस्टेंट बनकर, किसी का बैग उठाकर घूमना, किसी की बेबी सिटिंग करना, किसी को हलवा खिलाना, किसी को मतलब फीड कराना, खाना पीना खिलाना। मैं देख रही थी वो तो आन को भी कटोरी में लेकर खिलाने में लगी हुई थी। मतलब उसका काम ही ये है कि बस वो काम करती रहे। और अब जब वो कि चालू आपी चली जाएंगी तो बेचारी क्या करेगी? किसके डाइपर्स बदलेगी, किसके कपड़े चेंज किया करेगी, किसके लिए जो है वो हलवा और ये सब बनाएगी, किसको मतलब खिलाएगी, आगे पीछे किसके दुम हिलाएगी, दुम छल्ला किसका बनेगी? इसकी वजह से बेचारी बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है। वैसे सवाल यहाँ ये उठ रहा है कि जो पेटी खाला हैं वो जा क्यों रही हैं? उनके तो दोनों बच्चे यहाँ हैं और उनके बच्चों को ज़रूरत है ना कि कोई एक गार्जियन इनके साथ रहे। देखो, शर्मीली जी तो अपना अपने में व्यस्त रहती हैं, शर्मीली जी का इधर पर ज़्यादा कुछ रोल है नहीं। और वैसे भी शर्मीली जी को जिस हिसाब से ट्रीट करने लग गई है कीज़ा, उनकी कोई इन लोगों के साथ सिंपत्ति विम्पत्ति नहीं है। वो अपने लिए ही कर लें बहुत बड़ी बात है, उनको अपने पतिदेव के लिए बनाकर सब्जी वगैरह लेकर, खाना पीना बनाकर लेकर जाना पड़ता है, तो उनके पास कौन से कम काम है? अब देखो, चालू पूछ रही थी ना कि अम्मी आप पैकिंग कराने नहीं आए, तो कैसे बोली हैं शर्मीली कि नहीं आए, हमारा मन नहीं था। तो वो तो ऐसे बोल रही है मन नहीं था, जैसे कि मतलब उनको कुछ ऑफर किया जा रहा था कि आओ भाई हमारे घर में जो है दस्तरखान बिछा है, आओ खाओ पियो, है ना? तो ऐसा कुछ ऐसा लग रहा था। भाई काम के लिए पूछ रही थी वो कि हमें काम की ज़रूरत थी, आप क्यों नहीं आए? और आप ऐसे बोल रही हो नहीं आए, ऐसे ही मन नहीं हुआ। मतलब क्या है यार इनके घर में। और मतलब काम कराने के लिए और सब चीज़ों के लिए शर्मीली जी को बड़ी दिक्कत होती है, बेटी के घर नहीं आती हैं। लेकिन वैसे बेटी से इतना प्यार है कि जो बेटी यहीं है, यहीं रहती है, 12 महीने यहीं रहती है। और अगर वो 4 दिन के लिए, क्योंकि सबको पता है कि 4 दिन से ज़्यादा जो चालू अपी हैं वो कहीं टिक नहीं पाती, स्पेशली मौदाहा में नहीं टिक पाती हैं, और कहीं की बात नहीं कर रही हूँ मैं। तो उन सबको पता है कि वहाँ इसको नहीं टिकना है, इसको तुरंत भाग कर वापस आ जाना है। फिर भी जो अम्मी है वो कितना इमोशनल हो रही थी, ऐसा लग रहा था कि बस रो ही पड़ेंगी। और जैसे ही चालू ने बताया कि मेरा रिजर्वेशन जो है वेटिंग में था, नहीं हो पाया है, वैसे ही जो अम्मी है उनके चेहरे पर इतनी खुशी भाई, क्या ही बताया जाए। यहाँ पर तो अलग ही गंगा बहती है। अब जो चालू है वो जाती है शॉपिंग करने। अब मुझे ये पूछना है कि भाई अगर ये आगे पीछे के व्लॉग हैं तो तुम लोग बताते क्यों नहीं हो, अगर ये आगे पीछे के हैं? बट इन्होंने जब कहा कि इनका जो टिकट है वो नहीं हो पाया है, कैंसिल वगैरह, मतलब इनका बुकिंग नहीं हो पा रही थी, तो उसके बाद इनको याद आता है कि आन की ईदी भी देनी है और आन के लिए गिफ्ट्स भी लेने। तो उसके बाद ये आन के लिए गिफ्ट्स और ईदी वगैरह का इंतजाम करते हैं। मतलब कि अगर वो टिकट बुक हो जाता तो तुम लोग सहरी करके भग लेते, फिर नहीं देते ये सब, मतलब लौट कर आकर देते। मतलब क्लियर तो कर दिया करो ऑडियंस को कि ये व्लॉग आगे पीछे के हैं, कैसे हैं। जैसे कि इन्हीं के व्लॉग में अगर आप
एक जगह और नोटिस करोगे तो ये दिखा रही हैं कि ये इतने सारे प्रोडक्ट्स आए हैं, इसमें शूट कराना है, हमें बच्चे का शूट भी कराना है, बच्चे के कपड़े हैं, मुझे कुछ शूट करना है, स्टोरीज डालनी है वगैरह वगैरह जो बता रही थी ये। तो वो आपने कैसे किया? अगर आप उस सहरी करके निकल गए होते, आपका जो टिकट्स हैं वो हो गए होते क्लियर, कंफर्म हो गए होते, तो फिर आप ये स्टोरी वगैरह ये लटका देते उनकी, मतलब नहीं डालते। तो ये कुछ चीज़ें होती है ना जो अपने व्लॉग में ये क्लियर करके नहीं चलते। अब ऑडियंस अपने आप से अजम्पशंस लगाती रहे, रिएक्शन चैनल वाले अलग जो है कंफ्यूज होते रहे, ये पता नहीं क्या करते हैं अपने व्लॉग में। और जब ये लोग आन के लिए गिफ्ट्स लेने गए हैं तो वहाँ ऐसा लगा पहले, मतलब समझ में नहीं आ रहा था कि कौन कौन गया है, कैसे कैसे गया है, लेकिन यहाँ पर भी कीज़ा बराबर गई हुई थी। मतलब कीज़ा सहरी बना रही थी, कीज़ा की मम्मी काम कर रही थी, उसके बाद भी कीज़ा घर में चारों तरफ काम ही करती रहती है। और फिर जो है यहाँ पर शॉपिंग करने भी वो जाती है, और अगर ये ना भी दिखाना चाहे कैमरे पर तो उनकी आवाज़ आ जाती है। वो ही शूट कर रही थी और उनकी आवाज़ आ गई और पता चल गया कि भाई कीज़ा जो है यहाँ भी गई हैं। क्या कर रही हैं ये? एग्जाम का क्यों ढोंग रचा है? सीधे कह दो ना कि नहीं दे रहे, नहीं दे रहे, नहीं कर रहे, सीधे कह दो ऑडियंस से। तो ये सवाल करना ही लोग बंद कर दे, कह दो सीधे कि भाई मेरा मन नहीं लगता पढ़ने में। मैंने कई लोगों को ऐसा देखा है जो क्लियरली बोल देते हैं, मैंने बच्चों तक को देखा है जो क्लियरली बोलते हैं कि भाई मेरा पढ़ने में मन नहीं लगता, मुझे ज़्यादा नहीं पढ़ना है, मुझे ये करना है, मैंने ये सोच रखा है, मुझे बिजनेस में जाना है, मुझे जो है अपना कुछ सैलून सेटअप करना है, ये करना है, वो करना है। जैसे मैडम है, मुझे बेकरी सेटअप करनी है, सीधे कह दो मुझे पढ़ने में मन नहीं लगता, मैं नहीं पढ़ रही, या मैं ओपन से कर रही हूँ, सीधे बोल दो, तो लोग आवाज़ उठाना बंद कर देंगे, बोलना बंद कर देंगे। बट कहीं ना कहीं जो चालू आप हैं वो चाहती भी नहीं है ना कि आवाज़ उठाना बंद हो। जब तक ये आवाज़ उठ रही हैं, जब तक कमेंट्स आ रहे हैं, रेज बिट से रिएक्शंस आ रहे हैं, तब तक इनको फ़ायदा है। तो ये कभी क्लियर नहीं करेंगे, ऐसे ही घुमाते रहेंगे, आपके मन में एक बात डालते रहेंगे, फीड करते रहेंगे आपके दिमाग में कुछ ना कुछ कि आप कंफ्यूज होते रहो। अब फन्नी के जो है मज़े ले रही थी साहिबा की, बड़े खुश हैं, बड़े खुश हैं, बड़े खुश हैं, जा रहे हैं तो बड़े खुश हैं। तो फन्नी ने बता दिया कि तुम्हारा जो है उतर जाता है, तुम्हें घबराहट होने लगती है, तुम जा रही हो वहाँ पर तो तुम्हें थोड़ी तकलीफ होने लगती है। तो देखो यार, अब फन्नी ने बोल दिया, अब हम क्या ही कहें। सबको पता है कि मैडम को वहाँ कितना अच्छा लगता है, और इसीलिए जो चेटी खाला हैं वो साथ में जा रही हैं कि वो रहेंगी साथ में तो इनका मन लगा रहेगा, ये कहीं उनके घर जाएंगी, कभी वो इनके घर जाएंगी, तो ये चलता रहेगा। अच्छा, एक चीज़ और नोटिस हुई थी बीच में, मैंने जो इनके रिएक्शंस वगैरह इन पर नहीं दिए हैं उसमें एक दो चीज़ें और नोटिस हुई थी कि बेबी को लेकर बहुत ज़्यादा इनको बोला जा रहा था कि आप लोग खुद ना तो सोते हो, ना उसको ढंग से सोने देते हो, और फिर अपने ब्लॉग में ऐसे बताते हो कि हम जब सहरी करते हैं तो ये उठ जाता है, हम जितनी बार उठते हैं ये जग रहा होता है, हम जितनी बार कुछ कर रहे होते हैं ये जग रहा होता है, ये सोता ही नहीं है गाइस, सोता ही नहीं है। और फनी भी बोलता था कि ये पहले ऐसे जगता रहता है, फिर जब कहीं जाना आना होता है तो ये सो रहा होता है। तो काफ़ी लोगों ने इनको कॉल आउट किया था, रिएक्शन भी बन रहे थे कि बच्चे के साथ ये गलत कर रहे हैं, बच्चे को नींद की ज़रूरत है, उसका जो है हेल्थ पर असर पड़ेगा। बहुत जो है इनको क्रिटिसाइज़ किया गया बच्चे को लेकर। तो एक पूरा व्लॉग इन्होंने ऐसा बनाया था, उस पर मैंने रिएक्शन नहीं लाया था, बट वो पूरा व्लॉग ऐसा था कि हमारा बेबी सो रहा है, आज ये सो रहा है, इसको आज हम सोने दे रहे हैं, आज पता नहीं इसको कितनी नींद आ रही है, आज देखो ये आराम कर रहा है, आज हम इसे डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि बहुत आवाज़ें उठ गई थी कि आप लोग इतना शोर हल्ला करते ही हो, आप अड़ोस पड़ोस को तो परेशान करके रखते ही हो, और अपने बच्चे को भी इतना परेशान करके रख देते हो कि वो चाह कर भी नहीं सो सकता, वो सोने जाता है तो कभी फन्नी जो है ड्रायर चला लेता है, कभी कुछ कर लेता है, जिससे कि वो बच्चा उठ जाता है, जाग जाता है, उसकी नींद पूरी नहीं हो पाती है। तो जब कॉल आउट हुआ तो पूरा एक व्लॉग छप गया बच्चे के सोने के ऊपर और बच्चे के आराम करने के ऊपर। तो इट मीन्स इन तक बातें सारी पहुंचती हैं, इन तक ऐसी कोई बात नहीं है जो नहीं पहुंच रही है। सोचिए, जब रिएक्शन चैनल वालों की बातें इन तक पहुंच रही हैं तो क्या ये वाली बातें नहीं पहुंच रही होंगी जो पड़ोसी इनको एक्सपोज कर रहे हैं, रिवील कर रहे हैं, उसके बारे में तो इन्होंने कभी इनडायरेक्ट वे में भी कुछ कॉल आउट नहीं किया अपने व्लॉग में, ना कभी खुलकर बोला कि वो सब गलत है, ना ही मतलब दबी आवाज़ में कुछ किया, जैसे कि रिएक्शन चैनल वालों के लिए दबी आवाज़ में होता है जो कुछ भी होता है, जैसे कि वो ब्रेसलेट दिखाना था तो दबी आवाज़ में कि सेम टू सेम है, अब ये बच्चा जो है सो रहा है इसका दिखाना है ना, तो ये बहुत दबी आवाज़ में होता है। अब ये आन को जो गिफ्ट्स और ईदी वाली बात है ना, ये भी जो है उठाई गई थी कुछ रिएक्शन वालों की तरफ से, और कमेंट सेक्शन में भी उठ रही थी कि उन्होंने तो आपके बेबी के लिए इतना किया, आपने तो कभी आन के लिए कुछ नहीं किया, आपने उसका ऐसे सेलिब्रेट नहीं किया, पहला जो ईद है या पहला जो उसका रमज़ान है वो आपने तो सेलिब्रेट नहीं किया, आप क्या करती हो एज अ बुआ उसके लिए, आपका तो एक लौता जो है भतीजा है वो। तो ये सब जब इनको बोला गया ना, तो इसलिए ये व्लॉग में स्पेशली दिखाया गया है वो गिफ्ट्स वगैरह ये सब कि भाई मैं लेकर आई हूँ और मैं कैश दे रही हूँ भाभी को कि वो कुछ भी दिला देंगी, क्योंकि हम तो उल्टा उनसे पूछते हैं कि हमें क्या बेबी के लिए लेना चाहिए, तो वो तो हमसे ज़्यादा जानकार हैं, तो उनको तो सब पता है, उनके पास सब कुछ है, बट हम उनको दे देंगे फिर भी कि कुछ ज़रूरत का सामान दिला दें। तो ये चीज़ें दिख जाती हैं इनके व्लॉग में। तो जब ये रिएक्शन वालों को सफाइयाँ दे सकते हैं इनडायरेक्ट वे में ही सही, तो पड़ोसी को लेकर क्यों कुछ नहीं बोलते ये लोग? क्योंकि बहुत कुछ आ रहा है, लव स्टोरीज भी आ रही हैं कि भाई अभी एक पार्ट आ चुका है लव स्टोरी
साइकोलॉजी का, वो मैंने सुना नहीं है, मैं सुनूँगी आज। फिर उसमें रिएक्शन के योग्य कुछ होगा तो हम रिएक्शन लेकर आएँगे। अच्छा, आन वाला भी आप नोटिस करना, वो जो पूरा क्लिप है उसमें ये भी नोटिस करना कि आन इनसे बिल्कुल भी मतलब इनसे मतलब उसका अटैचमेंट बिल्कुल भी नहीं है। इससे ज़्यादा अटैचमेंट मुझे लग रहा है उसका कीज़ा के साथ है। तो जब मैडम बार-बार उसको प्यार करने की कोशिश कर रही थी, पास में लाने की कोशिश कर रही थी, वो बच्चा बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था, वो भाग रहा था। मतलब वो बोल रही थी ना किस्सी दे दो, किस्सी दे दो, वो नहीं दे रहा था। किस्सी को शायद चुम्मा बोल रही थी ये, मतलब सोच लीजिए आप इनकी लैंग्वेज। ख़ैर, तो ये वहाँ पर जो है प्यार-व्यार कर रही थी उसको, तो वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था, वो प्यार नहीं करना चाह रहा था, वो मतलब पास में भी नहीं आना चाह रहा था। ये जितनी बार उसको अपने पास ले रही थी ना, वो अजीब-सा फ़ेस बनाकर हट जा रहा था। तो इनका बिल्कुल भी अटैचमेंट नहीं है और ये सब कुछ व्लॉग के लिए करते हैं ना, तो उससे दिख जाता है। बच्चा थोड़ी ना एक्टिंग कर लेगा, आपके फैमिली वाले एक्टिंग कर लेंगे, अम्मी एक्टिंग कर लेंगी, भाभी, भैया सब एक्टिंग कर लोगे, सब बोलोगे बैठकर कि भई हम लोग देखो कैसे थे, आज हम अपने बच्चों को लेकर बैठे हैं, हम लोग बचपन में लड़ते थे। इससे ज़्यादा तो आपकी लाइनें बढ़ती नहीं हैं आगे। उनके साथ भी आपका जो एक्टिंग है वो सीमित है, लिमिटेड है। अब बच्चा तो नहीं कर पाएगा ना, अभी टाइम लगेगा, उसे थोड़ा बड़ा होगा, फिर आप उसे सिखाओगे, है ना, उसको लालचे दोगे, तब वो थोड़ी बहुत एक्टिंग करेगा। बट अभी तो क्लियरली दिख रहा है कि आपका उसका ज़ीरो बॉन्ड है, ज़ीरो, कुछ भी तालमेल नहीं है आपके बीच में। वो आपको उतना ज़्यादा पसंद नहीं करता है बच्चा, वो दिख रहा था। तो क्या है इस पर आपका ओपिनियन, जो भी आपने व्लॉग देखा है? अगर मुझसे कुछ मिस हो रहा हो तो कमेंट सेक्शन में बताना। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट पॉडकास्ट के संग, तब तक के लिए बाय बाय।